वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। तो आज हम लेके आ गए न्यू वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के लिए। ठीक है, 9th के लिए आज क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। ठीक है, उसका जो चैप्टर आपका हिंदी पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, हिंदी का चैप्टर 1 जो है, ठीक है ना, दो बैलों की कथा, उस चैप्टर के हम MCQ लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले दिया है कि दो बैलों की कथा में पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो हर एक चैप्टर में हिंदी का कोई भी पाठ हो या इंग्लिश का कोई भी चैप्टर हो तो हमेशा उसको लिखने वाले, उसके रचयिता जो होते हैं, उसके जो राइटर होते हैं, उनका नाम जो है, उनका जिक्र किया होता है। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, हमेशा उनका परिचय दिया रहता है, उनके बारे में लिखा रहता है, तो उसको भी पढ़ना होता है। ठीक है ना, उससे भी क्वेश्चन आया होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। ये कौन है दो बैलों की कथा के लेखक? तो कौन है फ्रेंड्स? तो बताइए, आपको पता है प्रेमचंद्र जी जो है वो दो बैलों की कथा जो पाठ है उसके कौन है लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बैलों की कथा के में दो बैल जो रहते हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो आपका पता है कि जो दो बैल रहते हैं, ठीक है, तो जो दो बैल रहते हैं उनके नाम क्या होते हैं? हीरा और मोती। तो हीरा और मोती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, मतलब उसके जो मालिक है उस दोनों के मालिक का क्या नाम है। अगर देखिए यहाँ पे दिया है झूरी, मूरी, हरी, गया, तो मूरी हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मूरी का तो जिक्र ही नहीं आया, हरी का भी जिक्र नहीं आया, और गया तो यहाँ पे दो चीज, इस मूरी और हरी को काट के एक तो झूरी और एक गया का नाम जो है पाठ में आया है। लेकिन जो गया होता है वो तो झूरी का क्या होता है? साला होता है। तो ठीक है ना, जो कि बैलों को लेने आया होता है। तो झूरी जो है ना वो उस दोनों बैलों का असली मतलब मालिक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर झूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि दो बैलों की कथा किस प्रकार की पाठ है, तो कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, ठीक है गधे के छोटे भाई को क्या कहा जाता है। तो गधे के छोटे भाई को किसे कहा जाता है? तो आपका जो चैप्टर है ना उस चैप्टर में जिक्र किया गया है, मेंशन किया है कि गधे के छोटे भाई को क्या कहा जाता है। तो इसमें है गाय, घोड़ा, बकरी या बैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। बैल कहा जाता है किसे? घोड़ा के गधे के छोटे भाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको गधा कहा जाता है। ऑप्शन ए बुद्धिमान को, बी मंद बुद्धि वाले को, या सी मूर्ख को, या डी चालाक को। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज मूर्ख को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोला गया है गया ने हीरा और मोती को दोनों बार भूसा, सूखा भूसा खाने क्यों दिया। इसका राइट आंसर पढ़ने के लिए आपको ये ऑप्शंस को चेक करना होगा। पहला ऑप्शन बोल जा रहा है क्या कि गया जो है वो पराए बैलों पर खर्च नहीं करना चाहता था, ये है, या फिर गरीबी के कारण खली और खरीदना उसकी बस की बात नहीं थी। सी बोलता है कि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था, और डी बोलता है उसे खली और सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो बताइए, तो पहला जो है वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है कि अधिक खर्च या कम खर्च वाला भी बात नहीं कहा गया है। दूसरा है गरीबी का भी कुछ कि गया गरीब है बोल के भी ऐसा कोई बातें लेसन में नहीं कही गई है। 4 बोला जाता है उसे खली और सामग्री की जानकारी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसे वो तो एक क्या है, वो गया वो तो रखता है ना गाय बैलों को, तो उसे कैसे नहीं ये सब की खबर होगी, जानकारी कैसे नहीं होगी। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जाएगा ना, क्योंकि देखिए हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था, क्योंकि वो तो जाना ही नहीं चाहता ना हीरा और मोती अपने झूठी के यहाँ से, है ना, दूसरे के यहाँ। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोल रहा है दरियल व्यक्ति कौन था। आप थोड़ा याद कीजिए, दरियल कहाँ आया था। जब याद कीजिए, जब हीरा और मोती जो है ना दूसरे बार गया के घर से भाग गए थे। ठीक है, तो वो कांजी हाउस में जो उन लोगों को कैद करके रखा गया था ना, तो क्या हुआ था नीलामी के समय, एक बार नीलामी के समय क्या हुआ था, हीरा और मोती को निकाला गया था। ठीक है, तो उसी नीलामी में ये जो दरियल आदमी है ये आया होता है। ठीक है, तो यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि दरियल व्यक्ति जो है वो दोनों बैलों को कहाँ मिला, कहाँ से उस दोनों को मिला दरियल व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा? नीलामी के टाइम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोला जा रहा है कौन था दरियल व्यक्ति, तो बैल को खरीदने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे कहा है। तो आपको याद होगा गधे को कहा है। नेक्स्ट 10 नंबर बोला जा रहा है कि दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया। गया का भाई का, गाय की पत्नी का, या छोटी बच्ची का। तो गया का तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो रूडली व्यवहार कर रहा था ना बैलों के साथ। गया की पत्नी का तो जिक्र ही नहीं है और उसके भाई का भी जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, छोटी बच्ची का, जो उसको बैलों को रोटियां भी देती थी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, दोनों बैल अपने नए स्थान यानी गया के घर किस समय पहुंचे थे। दोपहर में, सुबह में, रात में, संध्या में। तो आपको याद होगा संध्या में पहुंचे थे, शाम को। नेक्स्ट 12 बोल रहा है कि दोनों बैलों में एक बार किस जानवर से फिरत हुई थी, किससे वो लड़े थे। तो याद होगा सार से लड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 13 बोल जा रहा है लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है। ये बात किसने कही थी? हीरा ने, मोती ने, गया ने, या झूरी ने। तो हीरा ने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर की पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए। याद रखिए यहाँ पे पहली बार बोले जा रहा है, तो कहाँ गए थे? झूठी के घर गए थे। और दूसरी बार बोला जाए तो कहाँ गए थे? दूसरी बार भागे थे तो उस मटर के खेत में पहुंचे थे, और फिर वहाँ से कांजी हाउस में कैद कर लिए गए थे ना। चलिए ये आप ना देखिए, ये सारे MCQ कहाँ है आपके उसी लेसन से है। अगर आप पाठ पढ़ोगे ना तो सभी उस पाठ ही में से आपका MCQ है। तो अगर अपने चैप्टर पर है तो आपने सब कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, दूसरे के खेतों में उद्यम मचाने वाले पशुओं को पकड़ कर कहाँ रखा जाता था। तो कांजी हाउस में, है ना। और इसी कांजी हाउस में किसे रखा गया था? हीरा और मोती को भी। नेक्स्ट देखिए दोनों बैल के बीच कैसे संबंध था। याद रखिए बहुत ही प्रेम था दोनों में। ठीक है ना, इसलिए मधुर प्रेम का।
17 देखिए, अपने मालिक के यहाँ बैल रात भर कहाँ बांधे जाते, तो हमेशा चरनी पे बांधे जाते। ठीक है, नेक्स्ट है, दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह दी, एक दूसरे को कनखी देखा और लेट गए। ये पंक्ति किस पाठ का है, तो बताइए क्या होगा, दो बैलों की कथा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, नहीं हमारी जाति का धर्म नहीं है, ये पंक्ति किस पाठ का है, तो आपको याद होगा दो बैलों की कथा। इसलिए हम इतने सीधे, इस पंक्ति का किस पाठ से है, दो बैलों की कथा, सावरे सपनों की याद, ल्हासा की ओर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका दो बैलों की कथा। तो ये MCQ मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी। तो आपको कैसा लगा आज का MCQ, आज का सेशन, कमेंट में जरूर बताना। और मैं आपको लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि गया कौन था, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। कैसा लगा आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।